पत्री सर की तुलसी दल बुक है, उसमें एक लाइन है जो बहुत बार लिखी हुई है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। ये जो लाइन है ना, उसी समय मेरे दिमाग में एकदम छप गई। तो एक अटैचमेंट डिटैचमेंट जो एक सेम टाइम में रहना चाहिए, जो पत्री सर बताते हैं, वो मतलब मेरे लाइफ में आ गया। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। मानव से भगवान बनने का मार्ग ही ध्यान है। नमस्कार, मैं ऋतु स्वागत करती हूँ PMC हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम हम हैं PSSM में, जहाँ मिलते हैं हम एक नए ध्यानी से और जानते हैं उनके अनुभवों को। इसी क्रम में आज हमारे बीच नीलिमा जी भिलाई से हैं, जिनसे हम उनकी ध्यान की यात्रा के बारे में जानेंगे। नमस्कार नीलम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नीलम जी, हमें ये बताइए, ध्यान आपके जीवन में कब आया? ध्यान शब्द तो मैंने बचपन में ही सुन लिया था। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, तो वहाँ पर हर शनिवार को जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एक ध्यान भी रहता था। मंत्र जाप करना होता था ओम का, लेकिन वो भी ध्यान ही था। तो वहाँ से मैंने सीख लिया था, जान लिया था ध्यान शब्द के बारे में। फिर हम बड़े होते गए, वो स्कूल बदला, धीरे धीरे इन सब चीज़ों से दूर हो गए। तो जब बड़े होते होते मेरी पढ़ाई में ग्रोथ तो कम हो गई थी। कॉलेज टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक हो गया है, तो मुझे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही सुन रखा था, तो मालूम था कि इतना ध्यान करने से कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। फिर मैंने खोजा, उस समय 10 साल पहले जब शुरू में मोबाइल फ़ोन आया था और जब खुद को पर्सनल स्मार्टफोन मिला, तब मैंने यूट्यूब के माध्यम से खोजने की कोशिश की, लेकिन उस समय कुछ मिला नहीं। फिर उसके 3 साल बाद एक दिन घर में सफाई के समय मुझे पॉम्पलेट मिला, जो न्यूज़पेपर के साथ आता है। मैंने देखा नहीं था, उस सफाई के दौरान मिला, तो उसको मैंने देखा, पढ़ा, रख लिया कि हाँ यहाँ तो जाना है। फिर मैं कुछ दिनों के बाद गई, उस समय त्यौहार का टाइम था, दिवाली वगैरह, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं सेंटर पहुंच गई। वहाँ पर वेंकट सर मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए, आपको क्यों करना है। फिर उन्होंने बताया कि ध्यान ऐसे होता है, ध्यान के ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं। वहाँ पर मेरा फिर पिरामिड ध्यान का मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ। अगले दिन से मैं कंटिन्यू, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास में ही था, मैं रोज़ जाती थी शाम को 1 घंटा ध्यान करने। जैसे मैं कंटिन्यू जा रही थी, मैं तो घर पे नहीं कर रही थी, बोला गया था कि 40 दिन तो कंटिन्यू करना है, तो 40 दिन में कंटिन्यू ध्यान करने वहीं जा रही थी। अगर किसी दिन स्किप हो गया, नहीं जा पाई किसी कारण से, तो मैं घर पे करती थी। लेकिन जाते जाते फिर और भी क्लासेस के बारे में पता चला, ध्यान महाचक्रम के बारे में पता चला, थोड़ा पिरामिड के बारे में पता चला। ऐसे मेरा एक ही चीज़ बहुत अच्छा था कि मैं जब स्टार्ट की तब से लेके अभी तक कंटिन्यू जो संडे को क्लास होता है हमारे एकता ध्यान केंद्र में, उसको मैं अटेंड करती हूँ। तो वहीं से सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चलती गई, कंटिन्यू होता गया। नीलम जी, ध्यान की शुरुआत तो आपने कर ली, अब ध्यान के जो अनुभव हैं वो आपके जीवन में क्या क्या इम्पैक्ट लाए? अब मैं डेली जाना चालू कर दी थी, ध्यान में करती थी, क्योंकि घर पे नहीं हो पाता है, शुरू में सबको मालूम है, तो सेंटर से ही कंटिन्यू किया। और ध्यान के पहले ज़्यादा कुछ तो मुझे अपने बारे में पता ही नहीं था। उस समय मैं सिर्फ 27 साल की थी, तो और क्या मतलब ज़्यादा कुछ तो लाइफ में ऐसा रहता नहीं है, बस नॉर्मल ही एक लाइफ थी जैसे बाकियों की होती है। और मैं खुद के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती थी कि मैं शरारत करती हूँ, घूमना फिरना, शौक, ये सब बस मालूम है। एकदम डीप में मैं खुद को तो नहीं जानती थी। 7 साल हो गए मुझे ध्यान स्टार्ट किए, तो पिछले कुछ 2-3 साल से मैंने खुद को जानना भी स्टार्ट किया है। मैं अपने स्वभाव के बारे में जानती हूँ। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं गुस्सा करूँ या चिल्लाऊँ, जो भी है, अच्छी हो या बुरी, तो एग्जैक्टली मुझे अब उसका कारण पता चल जाता है कि मैंने इस वजह से ऐसा किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इतने सालों में एक अवेयरनेस भी आई है। बस ये जैसे कई लोगों का हमने एक्सपीरियंस सुना है, तो उसमें उनको बहुत जल्दी हो जाता है, बस मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब मैं भी खुद को जानना स्टार्ट कर चुकी हूँ, चीज़ों को समझती हूँ।
तो ध्यान के द्वारा आपने अपने आप को पहचाना, इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस भी आई आप में। जैसा आपने कहा कि आप पिरामिड ध्यान केंद्र जाते थे, तो पिरामिड से जुड़े हुए आपके अनुभव कैसे हैं? जैसे मैंने कहा, मैं शुरू से ही ये पिरामिड ध्यान से ही जुड़ी और वहीं जाकर करना स्टार्ट की थी। तो शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं घर पे कैप भी लेके गई थी और कैप लगा के घर पे करती थी, लेकिन मुझे शुरू में समझ नहीं आता था। लेकिन पिछले 3 साल पहले जब मैं अपने घर एक बड़ा पिरामिड लेके गई 2x2 का, जो बेड के ऊपर लगाना चाहिए बोलते हैं, वो लेके गई और उसे मैंने लगाया। और इत्तेफाक से मेरा पहला दिन 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पिरामिड के नीचे ही बीता। तो मुझे सेकेंड डे खुद ही बहुत अलग लग रहा था कि आज मैं बाकी दिन से ज़्यादा ही एक्टिव हूँ, बहुत एनर्जी है। इवन जो मेरे आसपास के लोग हैं जो नॉन ध्यानी हैं, वो लोग भी मुझे बोले कि आज तो कुछ बहुत अलग लग रही है। ये मेरा पिरामिड की एनर्जी को मतलब पहली बार मैंने उस समय फील किया। और दूसरा ये है कि जब फरवरी 2023 में मैं करताल गई तो मुझे मौका मिला रात्रि ध्यान करने का। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं 12 घंटे ध्यान करूँगी, क्योंकि करताल जाना ऐसे बार बार तो होता नहीं है इतने बड़े पिरामिड में। तो मैंने संकल्प लिया, मैं रात को 11 बजे बैठी और सुबह 11 बजे उठी। तो जो ये 12 घंटे का ध्यान था, शुरू में थोड़ा देर मुश्किल हुआ था 15-20 मिनट, लेकिन उसके बाद एक टाइमलेस, मुझे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जो मैंने रात को बैठी और सुबह उठी तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये एक पिरामिड का मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक मैंने फील किया। इससे पहले कभी मेगा पिरामिड का अनुभव किया है आपने? जी, जैसे मैं कंटिन्यू क्लासेस जाती थी तो वहाँ से ही मुझे सब पता चलता था। तो जब ध्यान महाचक्रम के बारे में पहली बार पता चला तो मैं सुवर्णा मैम के साथ ही गई, वहीं मुझे लेकर गई। वहाँ पर जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमारी एक जो रेगुलर ये भी जो दुनिया है, इससे भी एक कोई अलग दुनिया हो सकती है, ये मैंने नहीं सोचा था। वहाँ पर जैसे कि लाइव म्यूज़िक मेडिटेशन होता है पत्री जी के साथ में सुबह का, उसमें बैठते थे। मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता था शुरू के समय, मतलब 3-3 घंटा बैठना ग्रुप में, जो एनर्जी बोलते हैं ना ग्रुप में ज़्यादा होती है, उसके साथ बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी मैम को मैं बोलती थी, बोली बैठो, कुछ भी हो जाए बैठे ही रहो, उठो नहीं। तो ऐसा था। और फिर दिन भर तो वहाँ क्लासेस होती हैं, फिर रात को हम सोते नहीं थे, पिरामिड में ही चले जाते थे और रात्रि भर ध्यान करते थे। मेगा पिरामिड में ध्यान करके वहाँ का अनुभव आपने लिया, पत्री सर से मिलने के बाद कैसा लगा? जब मैंने ध्यान शुरू किया था उसके लगभग 3 महीने बाद ही पत्री सर आए थे। तो बताया गया कि सर आ रहे हैं, उनका यहाँ पर प्रोग्राम है, सबको आना है। तो मैं भी गई थी। तो मैं तो पास में नहीं गई, मैं तो डरती थी। लेकिन ऐसे ही वो जब कंटिन्यू यहाँ आते रहे, वो जब भी भिलाई आए या रायपुर आए तो मैंने फिर उनका हर सेशन अटेंड किया। तो धीरे धीरे मतलब जैसे सर सबसे हाथ मिलाते हैं तो मैं जाने लगी। फिर एक टाइम मतलब लॉकडाउन के बाद जब वो वापस आए तब थोड़ा ज़्यादा नज़दीक से मिलना हुआ। एक बार ऐसे ही याद है कि यहाँ की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उनका सेशन था, तो मैं भी अटेंड करने गई थी। सर हमेशा जब भी आते हैं या जब भी कहीं जाते हैं तो सर बांसुरी बजाते हैं और सबको ध्यान में बिठाते हैं 20 मिनट। तो उस दिन भी उन्होंने ऐसे बिठाया। तो उस दिन के बाद से जब मैं घर आई और ध्यान करती थी तो कुछ दिनों तक मैं 2-2, 3-3 घंटे बैठने लगी ध्यान में। और वो 2-3 घंटे में जितनी देर भी बैठी हूँ उस समय मेरा शरीर ना पूरा तपता था बहुत ज़्यादा, जैसे बुखार होते हैं ना उससे भी बहुत ज़्यादा ऐसा तपता था, बस आँख बंद करने से लेके आँख खोलते तक। ये मतलब मुझे पता चला था उस समय। और ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस है पत्री सर के साथ। जब मैं पहली बार ही करताल गई थी तो वो अन्नदान वाले एरिया में थे उस समय। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचने वाले थे अन्नदान के पास में, तो मुझे दूर से ही मेरे थर्ड आई के पास वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। तो ये मेरे सर के साथ यही एक्सपीरियंस है मेन। और वहीं करताल में ही मैंने देखा था उन्हें अन्नदान में कि कैसे सर ही खुद खड़े होकर खुद सबको सर्व करते हैं खाना।
तो ये एक अच्छी बात थी कि एक इतना बड़ा गुरु सबको खाना दे रहा है, सबको देख रहा है कि कौन खाया है कौन नहीं खाया, अच्छे से सबको पूछना। तो ये एक नई चीज़ है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं ये वहाँ पर नहीं होते हैं। तो एक जो डाउन टू अर्थ वाली क्वालिटी है वो मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जब मैंने वहाँ सर को देखा अन्नदान एरिया में, फिर और भी उनके बारे में सुनते गई। वहाँ पे तो बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, और चूँकि मैं सुवर्णा मैम के साथ गई थी तो बहुत सारे मास्टरों से मिलना हुआ, सबको सुनना, सबसे सर के बारे में जानना, और सर को खुद भी देखने से ये समझ आया कि कैसे एक गुरु भी सबकी सेवा करते हैं। इतने मतलब देखा जाए तो हमसे तो बहुत बड़े थे उम्र में भी, तो वो अभी भी इतनी सेवा करते हैं और करते ही रहते हैं। उन्होंने आखिरी जब बॉडी वेकेट किया उस समय तक उन्होंने सेवा ही किया। तो उनसे हमको सीख मिलती है, कोशिश करते हैं हम भी कि उनकी राह पे चलें और सेवा करते रहें। हमें और भी ऐसे अनुभवों के बारे में बताइए जिससे जीवन में कुछ और भी परिवर्तन आए। 2 साल ही हुआ था मुझे ध्यान करना, और मैं तो रेगुलर जाती ही थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं जब गई सेंटर पर, तो सुवर्णा मैम के पास 2 लेडीज़ आई थी। तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उन पर रूडली बिहेव करते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी होता ही है। तो वो उनको फिर मौन का महत्व बता रही थी मैम, कि आप ऐसे मौन रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सब बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 40 दिन का मौन रहो। तो उन्होंने कहा कि इतना तो पॉसिबल नहीं है 40 दिन का। फिर मैम ने सजेस्ट किया ठीक है 40 दिन नहीं रह सकते तो कम से कम आप हफ्ते में 1 दिन रहिए, या हफ्ते के 1 दिन डिसाइड करके कुछ घंटे रह लीजिए। तो वहाँ पर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया था कि जो हम नॉर्मल बातचीत भी करें जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, उसमें भी एक रूडनेस आ चुकी है। तो फिर मुझे लगा ये करना चाहिए। फिर अब जैसे सोचते हैं कई बार तुरंत तो स्टार्ट नहीं होता है, तो थोड़ा टाइम लगा, 6 महीने का टाइम। फिर मैंने मौन स्टार्ट किया। मैंने भी उसी समय तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना ही है हफ्ते में 1 दिन, लेकिन चीज़ें भी ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। फिर फाइनली 1 दिन स्टार्ट किया। जैसे मैं मंडे नॉर्मल फास्ट भी रहती थी तो उसी दिन मौन भी रहने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसे हर हफ्ते मौन रह रह के मेरी रूडनेस कम होने लगी थी, और बहुत सॉफ्टनेस आ गई बात करने में। और मौन में ऐसा हुआ कि मुझे अच्छे से याद है, जो मेरा सेकेंड मौन ही था, उस दिन मैंने अपने भाई को कहा कि मेरे को ये ला के दे दें, तो उसने लाया। और ऐसा हुआ कि ना वो जो मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वो नहीं था। अगर उस दिन मौन नहीं होता तो हमारी लड़ाई हो जाती, लेकिन मौन मतलब जो चुप रहना सिखाता है या कंट्रोल है, उसकी वजह से हमारी लड़ाई नहीं हुई। तो ऐसा ही मैंने बहुत बार देखा कि मौन की वजह से जब हम रुक नहीं पाते हैं, हमें कोई कुछ बोला तो हम तुरंत हमें तो जवाब देना ही है। तो मौन से धीरे धीरे ये चेंजेस आया कि अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना, मतलब मुंह में कंट्रोल जो बोलते हैं ना, वो आना स्टार्ट हुआ, जिससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे किसी ने कहा कि आप ना आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, हाँ, जहाँ नहीं बोलना चाहिए, इन्हीं दौरान ही बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो उनकी बातों को मुझे बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन मैंने चेकिंग भी की खुद की। तो मुझे लगा बात तो सही कर रहे हैं, आजकल मेरा कंट्रोल नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं ना 8 दिन मौन रहूँगी। फिर मैंने तुरंत कुछ दिनों बाद 8 दिन का मौन रखा, फिर मेरी चीज़ें वापस से ठीक हुई। तो मौन के द्वारा, जिस तरह पत्री सर कहते थे कि ध्यान जो अवस्था है वो एक विचार शून्य स्थिति है, तो हम शब्दों से भी मौन का अभ्यास करें और ध्यान में भी विचारों से मौन रहें। बहुत ही सुंदर उदाहरण। मौन से एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि मौन वाले दिन ना मुझे बहुत दिक्कत होती है और ज़्यादा मेरे अंदर थॉट्स ज़्यादा चलने लग जाते हैं, लेकिन ये उसी दिन का रहता है कई बार। और जो बाकी के जो 6 दिन है, सप्ताह के जो 6 दिन है ना, वो बहुत ही शांत तरीके से निकलता है। तो मौन ऐसे भी काम करता है, मैं ये बताना चाह रही थी। मौन ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेने का ही एक मार्ग है। शाकाहार के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैंने जन्म तो एक शाकाहारी फैमिली में ही लिया है, तो बाय बर्थ हम शाकाहारी ही हैं।
लेकिन कभी दूसरों को देख के ऐसा तो मन भी नहीं किया कि खाना है, जैसा कई बार लोगों को हो जाता है, तो उधर तो कभी ध्यान गया नहीं खाना है बस। लेकिन जब कंटिन्यू क्लासेस में मैंने एक दिन सुवर्णा मैम का एक्सपीरियंस सुना कि वो कैसे सही मायनों में शाकाहारी, क्योंकि वो भी बाय बर्थ शाकाहारी ही हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को सुनते हुए उन्होंने कहा कि उनके गांव में त्योहारों के समय जो बलि होती थी उसमें उन्होंने एक मुर्गी की आंख में एक दर्द देखा अपने बच्चे से बिछड़ने का, और जो दूर जाने का एक दर्द होता है और मरने के पहले एक डर आता है, वो सब उन्होंने उसकी आंखों में देखा। तब उन्होंने कहा कि उनको उस समय से लगा कि वो गलत है और उन्होंने सही मायने में शाकाहारी वो भी उस समय से हुई। जब वो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तो मैंने भी उसको सेम जिया, एग्जैक्टली जैसे मैम ने बताया वैसे मैंने जिया उसे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, वो जो दर्द हम बोलते हैं ना कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, दर्द होती है, शाकाहारी तो पहले से हैं, लेकिन वो जो दर्द का एहसास उस समय हुआ। और ऐसे ही लॉकडाउन के समय एक वीडियो देखा था कि कैसे जानवर छटपटा रहे हैं, उनकी छोटी छोटी जो केज है उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें किसी फैक्ट्री या कहीं रखा था जो भी उनको यूज़ करना था, तो वो जो छटपटाहट थी ना उनकी उस जेल से बाहर निकलने की, वो बहुत इफ़ेक्ट की। तो ये जो दोनों है ना, दो एक्सपीरियंस हैं, इन दो एक्सपीरियंस के बाद मैं भी कहूँगी कि मैं भी सही मायने में शाकाहारी बनी। नीलिमा जी, इतने सुंदर आपके अनुभव रहे और ध्यान की जो लर्निंग रही वो काफ़ी सराहनीय है। इसमें और भी अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की हो या स्वाध्याय से जुड़ा हुआ कोई आपका अनुभव है तो वो यहाँ पर ज़रूर हमें बताएं। जी, शुरू में जैसे कि सेंटर रेगुलर जाती थी मैं, तो वहाँ पे पति जी का जो सिद्धांत है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा, तो स्वाध्याय करने कहा ही जाता है। तो मैं शुरू में तो नहीं करना चाहती थी, फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तुलसी दल, जीवात्मा जगत के नियम, अनंत चेतना की खोज में, सितायन, परमहंस योगी कथामृत, ऐसे धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़ने भी स्टार्ट किए। लेकिन जो पत्री सर की तुलसी दल बुक है उसमें एक लाइन है जो बहुत बार लिखी हुई है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। ये जो लाइन है ना उसी समय मेरे दिमाग में एकदम छप गई। हमेशा मुझे ये चीज़ याद आते रहती है, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, तो ये मुझे याद आते रहता है। तो मैंने मैम से एक दिन बताया कि मुझे ऐसा याद आता है, तो मैम ने कहा कि अगर ये चीज़ आपको याद आ रही है मतलब ये आपकी लाइफ में अप्लाई हो गया है और वो वहाँ पर काम कर रहा है। ऐसा एक स्वाध्याय से ये मतलब हुआ। और वर्कशॉप्स में मैम ने ही सजेस्ट किया था कि आप एक बार डॉक्टर न्यूटन सर का जो होता है विकाराबाद में वर्कशॉप 10 दिन का, आप वहाँ जाओ। तो मैं गई, वहाँ से मैंने खुद को बहुत हील किया। अभी मैं लास्ट फरवरी को ही गई थी, तो इस बार जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मेरे अंदर ना सेल्फ़ लव आ गया, क्योंकि उसके पहले नहीं था। लेकिन सेल्फ़ लव जो स्टार्ट होना चाहिए था ना वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है उस वर्कशॉप के बाद से। और ऐसे बहुत सारे अंदर से चेंजेस हुए हैं जिसको अभी एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और ध्यान से ही और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था तो मेरे जो पापा हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ें थी, शरीर में बीमार थे। तो जब मैं सुनती थी कि सबका एक्सपीरियंस कि ध्यान बीमारियों को ठीक करता है, ध्यान से बीमारियां जाती है, तो मैंने पापा को एक दिन मैं ले गई बिना बताए सेंटर, और वहाँ पर वेंकट सर से मिला दिया। उन्होंने उनको ध्यान एक दिन कराया। उसके बाद तो उन्होंने डिनाई कर दिया मैं नहीं करूँगा। फिर खुद से होके 3-4 महीने बाद बोले कि मैं को ध्यान करना है, लेके चलो। फिर मैंने उनको ध्यान मतलब सेंटर रोज़ मैं तो जाती ही थी, तो अपने साथ उनको भी लेके आती थी। तो जो इतनी सारी बीमारियों की वजह से शरीर में बहुत भारीपन होना, अच्छे से नींद नहीं आना, बेचैन रहना, ऐसा होता है, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत लाइट हो गई उनकी। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि मैंने ध्यान करने के दौरान ही दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैंने देखा ध्यान की वजह से, ध्यान और मौन दोनों की वजह से मैं वहाँ पर टीचर्स की थोड़ी चहेती भी थी।
बॉन्डिंग मेरी बाकियों के अपेक्षा बहुत अच्छी थी। बाकियों के साथ भी है, उनकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं जो बच्चे, उनको लगता है कि ये मौज मस्ती करके वो कॉलेज को जी रहे हैं। मैंने बिना वो सब किए अपने कॉलेज को बहुत अच्छे से जिया। मैं तो ये कहूँगी कि ये मेरे गोल्डन ईयर्स में थे वो 2-3 साल। तो ये ध्यान से ये भी बदलाव होता है। लग तो रहा है उनको कि वो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है लगा मुझे। कॉलेज लाइफ एक्चुअल में मैं जी रही थी। जैसे रेगुलर मैं सेंटर जाती थी तो वहाँ पर पूर्णिमा रात्रि ध्यान रखा जाता था। फिर वहीं पर मैंने 24 घंटे अखंड ध्यान के बारे में और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सुनी, तो मेरे अंदर भी इच्छा हुई। तो कुछ समय पहले मैंने भी किया। पूर्णिमा के मतलब कभी पूर्णिमा में रहती थी या कभी कोई त्यौहार है, क्योंकि त्योहारों में भी यहाँ पर अर्थ प्लेन में अलग एनर्जी होती है, तो उस दिन मैं रहने की कोशिश करती थी, बैठती थी मैं ध्यान में। तो एक बार के बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैं बुद्ध पूर्णिमा की 24 घंटे के ध्यान से उठी दूसरे दिन, तो मुझे मालूम था कि मेरे अंदर से जो रिश्तों को लेके अटैचमेंट एक होता है, लगाव, लोगों को पकड़ के रखना, ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई। मुझे क्लियरली उठने के समय ये पता था। और उस दिन से आज तक बहुत चेंजेस हैं। मतलब मुझे लगा था कि अब प्यार भी ख़त्म हो गया लोगों से, लेकिन मैंने देखा नहीं, प्यार तो है, लेकिन वो जो अटैचमेंट हमको पकड़ के रखता है, जिससे हम दुखी होते हैं ज़्यादातर अटैचमेंट से। तो एक अटैचमेंट डिटैचमेंट जो एक सेम टाइम में रहना चाहिए, जो पत्री सर बताते हैं, वो मतलब मेरे लाइफ में आ गया। जी, ध्यान के द्वारा आपने जीवन के हर एक पहलू पे काम किया। आपने मौन की भी साधना की, स्वाध्याय भी किया और सेवा में भी अपना समय दिया। इस तरह बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अनुभवों को जानकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। पत्री सर के ध्यान नवरात्र में एक है, समय ही साधना है। तो ये मेरे जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि मुझे शुरू से तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होते थे और मैं बहुत कम बैठती थी, लेकिन समय के साथ इन 7 वर्षों में मैं ज़्यादा ध्यान करने लगी और ज़्यादा चीज़ों को समझने लगी। मेरी ग्रोथ समय के साथ हुई, शुरू से ही नहीं हुई। तो सबको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप ध्यान करते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। एक समय ज़रूर आएगा जब वो अप्लाई हो जाएगा, आप वो समझ जाएंगे कि हाँ, अब ये चीज़ें मुझे अनुभव हो रही हैं, लेकिन तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरा एक और संदेश है कि आप सब ध्यान कर रहे हैं, पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में एक दिन मौन रहना भी स्टार्ट कीजिए। मौन से भी आपका देखने का नज़रिया बदलेगा। आप हर चीज़ अलग तरीके से देखेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है ध्यान में वो और बढ़ेगा। तो मौन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी एक हफ्ता में एक दिन तो मौन रखिए। और एक और कहना चाहती हूँ आखिरी में कि जितने भी शाकाहारी लोग हैं, जो ध्यानी भी हैं और नहीं भी हैं, उन सब से एक ही चीज़ है कि आप प्लीज़ जिस भी जगह पे दोनों खाना मिलता है वहाँ जाकर खाना ना खाएं, बस ओनली वेज में ही प्रेफर करें। आपके अनुभव साझा करने के लिए नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मित्रों, जैसा आज हमने नीलिमा जी से उनकी ध्यान की यात्रा के बारे में जाना कि किस तरह वे ध्यान में आईं और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को सशक्त बनाया, मौन पर भी कार्य किया, शाकाहार पर भी कार्य किया और पूरी तरह से सेवा में जुड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे की ओर ले जा रही हैं। हम हैं PSSM के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और नए ध्यानी से और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। PMC हिंदी बदले